आम आदमी पार्टी में लोग हज़ारों जो हैं लगातार ज्वाइन करते जा रहे हैं और पार्टी अब दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करती जा रही है। अभी तरक्की जो है वो मैं दिल्ली और पंजाब की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं जम्मू कश्मीर की बात कर रहा हूँ। यहाँ पर जिस तरह से लोग जुड़ते चले जा रहे हैं और पार्टी इसी तरह से अपना वजूद जो है और यहाँ पर जम्मू कश्मीर में पक्का करती चली जा रही है। आज भी एक ज्वाइनिंग हुई जिसमें इस वक्त हमारे साथ हैं एडवोकेट गौरव सारंगल जी, इन्हीं से बात करते हैं। इनके साथ साथ इनके बहुत सारे साथियों ने भी इनके साथ साथ आम आदमी पार्टी का दामन थामा है। सर, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका द स्टेट सेंटिनल में। ये जानना चाहेंगे कि क्या विजन और क्या मकसद लेके आप आम आदमी पार्टी में आए हैं? थैंक यू सो मच। मैं आपको बता दूं, टू बी ब्रीफ, आम आदमी पार्टी इट इज़ नॉट अ पॉलिटिकल पार्टी। जैसे मैंने अभी अपने संबोधन में कहा, इट इज़ नॉट अ पॉलिटिकल पार्टी। ये एक आंदोलन है, एक रेवोल्यूशन है। रेवोल्यूशन किसके? इट इज़ अगेंस्ट करप्शन, ब्राइबरी, धर्म की राजनीति, अनएम्प्लॉयमेंट। आम आदमी पार्टी इन सब के विरुद्ध एक आंदोलन है। इसलिए आप देखें, पढ़े लिखे लोग, यंग लोग इस पार्टी को दिन ब दिन ज्वाइन करते जा रहे हैं, क्योंकि वी आर फेड अप। हर इंसान फेड अप हो चुका है। अगर मैं जम्मू कश्मीर की बात करूं, जो 70 साल में हमारी यहाँ राजनीति हुई है, बाप बेटे की, बाप बेटी की, या फिर किसी हमारे प्राइम मिनिस्टर के नाम पर यहाँ एमएलए बन जाना, इनके अपना कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, कोई वजूद नहीं है। देर इनकम्पिटेंट टोटली। मैं तो उनको इनकम्पिटेंट समझता हूँ। तो आम आदमी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जहाँ हर कोई इंसान आम भी अपने आप को खास समझता है, या हर एक को इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं कि वो अपने आप को फ्लोरिश कर सके। बाकी पार्टीज़ में मेरे बड़े कुलीग्स हैं, मैं देखता हूँ कि दे आर कम्पिटेंट, पर उनको इतना मौका नहीं दिया जाता कि वो अपना जो टैलेंट है उसको बाहर दिखा सके। इसलिए हम पढ़े लिखे लोगों के लिए, भाई पढ़े लिखे से मेरा ये मतलब नहीं कि जिसकी क्वालिफिकेशन ज़्यादा है। पढ़े लिखा मतलब मींस एनी वन जिसकी विजडम है, जो वाइज है, उसके लिए आम आदमी पार्टी की खाली ऑप्शन है, अगर वो अपने बच्चों का फ्यूचर चाहता है। मैं ये जानना चाहूँगा, आपने अभी एक बात कही कि बाप अपनी बेटी को आगे लाता है या बाप अपनी बेटे को आगे लाता है। यही चीज़ें भारतीय जनता पार्टी भी कहती है, कहीं ना कहीं उनके भी यही बोल रहते हैं, तो यही बोल तो वो भी बोलते हैं। देखिए, जब मैं आपको ये बोला कि बाप बेटा या बाप बेटी, अगर एक बेटी एक चीफ मिनिस्टर की बेटी है या बेटा है, ये उसकी एंटाइटलमेंट है कि वो उस चीफ मिनिस्टर की बेटी है या बेटा है, तो ये कोई गलत नहीं है, ये उसकी एंटाइटलमेंट है बाई बर्थ। लेकिन सिर्फ उस पार्टी में उसी को प्रोजेक्ट करना, कांग्रेस क्यों खत्म होगी? सिर्फ इसीलिए क्योंकि वो अपने ही परिवार के लोगों को प्रोजेक्ट कर रहे थे, खत्म होगी। अब बीजेपी ने इस ऐसी बातें करके जो लोगों को पसंद आई कि हम अगेंस्ट हैं बाप बेटा बाप बेटी हैं, कोई भी ऐसी पॉलिटिकल पार्टी जिसमें आम लोगों को चांसेस नहीं मिले, उन्होंने 28 एमएलए अपने बना दिए। लेकिन 28 एमएलए अपने बना दिए, तो मैं गारंटी से आपसे भी मैं पूछूं, अगर आप 28 एमएलए के नाम नहीं बता सकते, क्या हमें भूल भी चुका है कि हमारे एमएलए कौन है? ये बरसाती मेंढक की तरह है। जैसे बरसात में मेंढक बाहर आता है, बरसात खत्म होते छुप जाता है, वैसे ड्यूरिंग इलेक्शन ये हमारे घर आते हैं, दरवाज़ा खटखटाते हैं, और जब इनको वोट मिल जाता है उसके बाद हम इनके घर जाते हैं, दरवाज़ा खटखटाते हैं, पर ये हमें नहीं मिलता अपनी सर्विस प्रोवाइड करने के लिए। अभी जब आप ज्वाइन किया और जब आप स्पीच दे रहे थे, आपने बरसाती मेंढक का भी एक नाम इस्तेमाल किया था, वो किसके लिए किया था? बरसाती मेंढक जितने भी पॉलिटिकल पार्टी एग्जिस्टिंग है हमारे जम्मू कश्मीर 70 साल में, वो सब यही हैं कि ड्यूरिंग इलेक्शन, देखो, डेमोक्रेसी गवर्नमेंट ऑफ द पीपल फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल। एक एमएलए वो होना चाहिए जो जनता के बीच रहे, पब्लिक के बीच में रहे। कल को मुझे कोई प्रॉब्लम है, वो मेरा नुमाइंदा है, मैंने उसको कॉन्टैक्ट एक ईजिली कर सकता हूँ। लेकिन हमारे यहाँ पे जो 10 साल पुराना एमएलए, आप उनसे कॉन्टैक्ट नहीं कर सकते। तो मेंढक की तरह ना, मेंढक देखो बरसात में दिखता है ड्यूरिंग इलेक्शन, उसके बाद ये आपको दिखेंगे नहीं। आप जितनी भी कोशिश करें अपॉइंटमेंट नहीं मिलेंगे। जो मैं कहता हूँ एक्स एमएलएज ही हैं, उनके यहाँ इतना ईगो है, इतना हाई हेडेड है कि वो एक आम बंदे को टाइम नहीं देते हैं। आप जैसे अभी यंग है, यंग लॉट बहुत ज़्यादा आम आदमी पार्टी में जा रहा है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने जो करके दिखाया शायद ही कभी हुआ हो, और पंजाब में भी वैसा ही हुआ, बड़े बड़े चेहरों का उन्होंने सफाया कर दिया। अब क्या आपको लगता है कि जम्मू कश्मीर में ऐसा होगा आम आदमी पार्टी के ज़रिए? देखो, डॉक्टर BR अम्बेडकर जी ने कहा था, एजुकेट एजुटेटेड ऑर्गेनाइज। जब एजुकेट की उन्होंने बात की, उन्होंने कहा कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अगर हिंदुस्तान को आगे बढ़ना है तो उनको एजुकेटेड लोगों की ज़रूरत है। एजुकेटेड लोगों के मीन्स अच्छे दिमाग, अच्छे थिंकर। अच्छे थिंकर ही हैं जो एजिटेट कर सकते हैं। अगर आपको अपोजिशन में हो, अच्छा दिमाग चलाओगे, तभी आप गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ कर सकते हो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर रहकर। और जो विद्वान लोग होते हैं वो एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे जिससे हमारा देश तरक्की। अल्टीमेटली हम सब क्या चाहते हैं कि इंडिया फ्लरिश करे, इंडिया सक्सेसफुल बने। हमारा पॉलिटिकल मोटिव क्या है? जितने भी पॉलिटिकल मोटिव है वो सेकेंडरी है। हमारा मेन सब ये चाहते हैं हमारा भारतवर्ष है, जो इंडिया हमारा, ये पूरे वर्ल्ड में इसका नाम चमके। तो उसके लिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम एजुकेशन दें। अब बाकी पार्टीज़ में भी एजुकेटेड लोग हैं, मैं ये नहीं कहूँगा, लेकिन उनकी एजुकेशन पे समझ लो एक्लिप्स हो गया। जैसे चांद को तो ना ग्रहण लगता है, उनको ग्रहण लगे फिलहाल। उनके पास एजुकेशन है, उनको विजडम भी, उनको ये भी मालूम है कि वी आर डूइंग रॉन्ग, लेकिन उनके पॉलिटिकल बॉसेस ऐसा है, उनको खुश करना होता है कि वो इट इज़ गुड फॉर नथिंग।
अभी अभी आपकी शुरुआत है पॉलिटिक्स में। मैं आपसे ज़्यादा पॉलिटिकल सवाल नहीं पूछूंगा, लेकिन कुछ कुछ सवाल पूछूंगा क्योंकि आप खुद एडवोकेट हैं और एडवोकेट के पास बहुत ज़्यादा विजडम वैसे ही होता है, बहुत सारी चीज़ें, और लॉ को भी वो अच्छी तरह से जानते हैं। अभी जो केंद्र सरकार है, मेजोरिटी में 2 बार वो आए हैं और उन्होंने संभाला है सब कुछ, पूरा देश चला रहे हैं। आपको क्या लगता है कहीं ना कहीं जो वो देश चला रहे हैं, नाकामी दिख रही है उनकी तरफ से? देखो, आई शुड नॉट क्रिटिसाइज समवन। मुझे क्रिटिसाइज करने में ये राजनीति, देखो जम्मू में यही राजनीति बदलनी है हमने। अरविंद केजरीवाल जी यही राजनीति नहीं करना चाहते। हमें पॉलिटिक्स करना नहीं आता, हमें काम करना था। मैं उसको क्रिटिसाइज करूँ, उसको क्रिटिसाइज करूँ, इससे मैं बड़ा नहीं बन जाऊँगा। मेरा काम बोलना चाहिए, हमें ऐसा काम करना। अरविंद केजरीवाल जी क्यों बार बार चीफ मिनिस्टर बन रहे हैं? इस बार भी बनेंगे क्योंकि वो डेवलपमेंट की बात करते हैं। वो ऐसी बात करते हैं जो कि आम इंसान को जो ज़रूरतें चाहिए। अगर मेरी डॉक्टर्स हैं, उनको मुफ्त और क्वालिटी शिक्षा मिले, मेरी मदर सिक है, उनको अच्छी फैसिलिटीज़ हेल्थ मिले, तो मेरा इंटलेक्चुअली घर का बहुत खर्चा बच जाएगा, जिसको मैं कहीं और यूटिलाइज़ कर सकता हूँ। मैं मैनिफेस्टो की बात करना चाहूँगा। दिल्ली में जो मैनिफेस्टो रहा लड़ने का, पंजाब में, जम्मू कश्मीर में क्या देखते हैं कि अब वैसा ही चीज़ें यहीं पर अप्लाई की जाएंगी? वैसा ही? ये आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा। देखिए, हमारे अरविंद केजरीवाल जी वो बड़े वाइस हैं, बड़ा उनकी फार साइड है, दूर की सोचती है। एकदम से हम अरविंद केजरीवाल जी जो दिल्ली से हमारी पार्टी है, वो एकदम से बोलते हैं इलेक्शन मैनिफेस्टो, वो उनको भी मालूम है इट इज़ नॉट गुड फॉर वी पीपल, और हमें भी मालूम है ये अच्छा नहीं है। इसलिए हम जैसे युवा और जो हमारे पदाधिकारी हैं, हम सब फील्ड्स में कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर और जितने खित्ते हैं, डिस्ट्रिक्ट हैं, वहाँ काम कर रहे हैं। वहाँ लोगों से जाके पूछ रहे हैं कि आपकी प्रॉब्लम क्या, आपको क्या चाहिए। उस सबको कल्मिनेट करके हम चाहते हैं कि ऐसा एक इलेक्शन मैनिफेस्टो मिले। इस इलेक्शन में हमारी 90 की 90 सीटें हैं। अब बाकी पार्टीज, पॉलिटिकल पार्टीज अब इलेक्शन मैनिफेस्टो बनाती है कमरे में बंद, अपने एडवाइजर 4 बिठाकर, लेकिन वो नहीं करना। हमने ये राजनीति बदलनी है। 370 हट गया, दिल्ली से लोग यहाँ ज़मीन खरीदेंगे, बाहर के लोग पेपर देंगे, बाहर की सरकारें भी इधर आएंगी। ये हमारी रीजनल पार्टीज़ का कोई बर्थ राइट नहीं है कि यही सरकार बनाएंगे, या फिर जो 70 साल से यहाँ राज करते आ रहे हैं। सबको यहाँ होगा, हमारी पार्टी में बिल्कुल डेकोरम और डिसिप्लिन है, इसलिए हमें वो पार्टी चुनी है, क्योंकि बड़ी डिसिप्लिन पार्टी है। जो भी कुछ यहाँ होगा, जो भी इलेक्शन मैनिफेस्टो बनेगा, वो यहाँ के लोगों को मद्देनजर रख के उनकी राय लेके बनेगा। ऐसे कोई इलेक्शन मैनिफेस्टो यहाँ नहीं बनेगा। आम आदमी पार्टी की तरफ से मेनली यही कहा जाता है कि फ्री इलेक्ट्रिसिटी दी जाएगी और पानी फ्री दिया जाएगा और कुछ और फैसिलिटीज़ ऐसे ऐड ऑन की जाती है। क्या ऐसा होगा यहाँ पर? देखो सर, ये हम बोलते हैं फ्री एजुकेशन वगैरह, ये तो पूरे इंडिया में चाहिए। बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है, 21st सेंचुरी में भी हम फ्री पानी मांग रहे हैं, फ्री बिजली मांग रहे हैं। बाहर देशों में ये राइट है, हमारा आर्टिकल 20 में राइट टू लाइफ, ये उसके अंदर इम्प्लाइडली है कि मुझे फ्री, अगर मैं बिल दे रहा हूँ, इनकम टैक्स पे कर रहा हूँ, तो मुझे बिजली चाहिए, मुझे पानी चाहिए। लेकिन हम बड़ा अफसोस है कि हम आज भी ये बात करते हैं। हमारी दिल्ली की जो सरकार है, ये बातें स्टार्टिंग में करती थी, आज इससे बहुत आगे निकल चुकी है। हमारी दिल्ली सरकार, जो लोग सड़कों में पैसे मांगते हैं, बैगर्स होते हैं, जो अनाथ होते हैं, उनके लिए कैसे कैसे घर बन गए हैं। जो वृद्ध आश्रम थे हमारे दिल्ली में, उन्होंने, अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि जिनका कोई बेटा नहीं, उसका बेटा मैं अरविंद केजरीवाल हूँ, और कैसे कैसे घर बनाया आप देखेंगे। मतलब उनके लिए 5 स्टार फैसिलिटीज़ के घर बनाया। एजुकेशन की डेवलपमेंट की बात है, 11वीं और 12वीं में जो भी बच्चा पढ़ता है, हमारी सरकार उनको वहाँ 2000 रुपये एक व्यक्ति को देती है कि वो अपना कोई बिजनेस स्टार्टअप कर सके। हमारी दिल्ली की सरकार बड़ी विजनरी है। अरविंद केजरीवाल जी बिल्कुल ही इज़ अ वाइस मैन, और अगर सब कुछ ठीक रहा तो जम्मू कश्मीर में हमारी सरकार बनेगी। जम्मू डिवीज़न और कश्मीर डिवीज़न बिल्कुल अलग अलग हैं। कश्मीर में आपके लोग काम कर रहे हैं, मैं वो बात नहीं करूँगा, जम्मू की बात करूँगा। जो आपने कहा, क्या जम्मू डिवीज़न में यहाँ के लोगों को भी ये सब मिलेगा आने वाले समय में? सर बिल्कुल मिलेगा। अरविंद केजरीवाल का रिपोर्ट कार्ड बोलता है, हमारे सर बोलते हैं रिपोर्ट कार्ड है। अगर जो मैं बोल रहा हूँ मैं वो नहीं पूरे करूँगा तो नेक्स्ट टाइम मुझे नहीं चुने, हमारा राइट है, अडल्ट फ्रेंचाइज है। इसलिए जो हम कह रहे हैं वो हम करके दिखाएंगे। अगर नहीं करेंगे तो हम दोबारा पावर में दिल्ली में भी नहीं आएंगे, पंजाब में भी नहीं आएंगे, और जम्मू में हमारा नाम भी नहीं होगा। आखिर क्या कहना चाहेंगे अपनी तरफ से? उन्होंने ज्वाइन किया है और बहुत सारे लोग आपके ज्वाइन कर गए हैं, और आप चाहते हैं और भी लोग आपके साथ जुड़ें और आप जनता आपका साथ दे, क्या कहना चाहेंगे? देखो, आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ, अगर आपको अपने फ्यूचर की परवाह है, अपने बच्चों की फ्यूचर की परवाह है, अगर आप चाहते हैं कि एक बेहतर भारत हो, तो आपको आम आदमी पार्टी के अलावा इस इंडिया की पॉलिटिक्स में कोई और ऑप्शन है ही नहीं। बिल्कुल जो हमारी पॉलिसीज़ हैं और जो बाकियों की पॉलिसी आती चलती आ रही है, उनमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। मैं उनको क्रिटिसाइज़ नहीं करूँगा, वो जो भी दे रहे हैं देते आ रहे हैं, पर आजकल की सोसाइटी की, एक गरीब को मुफ्त शिक्षा मिलेगी, बच्चों को रोटी मिलेगी, मेडिकल फैसिलिटीज़ मिलेगी। मैं खुद देखता हूँ कि एक गरीब इंसान को ब्लड प्रेशर चेक करवाने के लिए केमी शॉप पे जाना पड़ता है, 20 रुपये देना पड़ता है। ये हमारे 21वीं सदी की बात है। कितना अनफॉर्चुनेट है, एक भारतवर्ष में गरीब इंसान ब्लड प्रेशर, जो कि आज पूरा भारतीय वर्ष ब्लड प्रेशर की बीमारी से जूझ रहा है, उसको पैसे खर्चने पड़ते हैं। जब ये मोहल्ला क्लिनिक, ये सब फैसिलिटीज़ हम उनको देंगे तो उनको लगेगा कि हमने एक वाइज डिसीजन लिया है और उनका भला होगा इसमें। आखिर में आपको मतलब पूरा श्योर है कि आने वाले समय में अगर इलेक्शन होती है तो आम आदमी पार्टी जो है वो जीत के सामने आएगी? सर वी आर 100% प्रिपेयर्ड। और आपको बताऊं, हमारे वोटर्स, जैसे अब मैंने कदम बढ़ाया, मैंने पार्टी ज्वाइन की, और जितने भी
बुद्धिजीवी लोग हैं, जितने भी विजनरी लोग हैं, वो सब आधे गवर्नमेंट मुलाजम मुझे मैसेज करता है, यार हम पार्टी तो ज्वाइन नहीं कर सकते, लेकिन इस बार आनी चाहिए आम आदमी पार्टी, हम बड़े दुखी हैं। मैसेजेस है मेरे पास इतने। सरकारी मुलाजिम है बेचारे, कुछ बोलते नहीं, अगर बोले तो एफआईआर रजिस्टर हो जाती है उनके खिलाफ, पहले फिर कुछ लिखते थे। तो 100% जम्मू में आई कांट इवन इमेजिन कि किसको खड़ा करेंगे बीजेपी वाले। आप खुद, मैं आपसे पूछूं, बीजेपी में किस इंसान को खड़ा करेंगे अपने उसमें? तो ये निपोटिज्म है, उनके पास पता है। मैं अभी बता सकता हूँ कौन सी टिकट किसको मिलनी है, कौन सी टिकट किसको मिलनी है, क्योंकि लोगों को पता है यहाँ यही लोग आएंगे, पैसे वाले लोग आएंगे। गरीबों को, या आम आदमी पार्टी नहीं है कि मोबाइल रिपेयर वाला भी इलेक्शन लड़े और इलेक्शन जीत जाए। चलिए, शुक्रिया गौरव जी Thank हमसे you so बात much. करने के लिए। तो ये थे एडवोकेट गौरव सांगल जी, जिन्होंने आम आदमी पार्टी ज्वाइन की, क्या विजन है और जो पार्टी का विजन है वो अपने साथ मिला के ये आगे चलना चाहते हैं। और आम आदमी पार्टी जो कर रही है, जो कह रही है, जिस तरह से दिल्ली में उन्होंने कहा और करके भी दिखाया, पंजाब में जो कहा वो करके भी दिखाया, और आने वाले समय में किसी से भी आप आम आदमी पार्टी के वर्कर से बात करिए अभी, क्योंकि अगर देखा जाए तो ऐसा कोई इन्होंने लीडर कहा नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लीडर ज्वाइन कर रहे हैं, लेकिन किसी को उस तरह की पदवी नहीं दी है। हम सभी को भी कार्यकर्ता ही कहेंगे। तो जितने भी लोग इनके साथ जुड़े वो यही कह रहे हैं कि आएगी जम्मू कश्मीर में भी तो आम आदमी पार्टी ही आएगी। फिलहाल दीजिए इजाज़त। दीपक भंडारी के साथ राहुल सिंह, द स्टेट सेंट्रल के लिए। नमस्कार।